Good morning, children. Today we discuss about a new topic, that is growing up male in Madhya Pradesh in 1960s. In Madhya Pradesh, India, boys and girls had a different outlook. In Madhya Pradesh in 1960, in Madhya Pradesh there are the differentiate between boys and girls. The school for boys was open while the one for girls was closed. In 1960s, the schools only for open for the boys and the girls were closed. In 1960s में मध्य प्रदेश में डिफरेंस बिटवीन बॉयज़ एंड गर्ल्स आर देयर. तो मध्य प्रदेश में 1960s में लड़का लड़की में बहुत डिफरेंस होता था. ओनली द स्कूल्स आर ओपन फॉर द बॉयज़. वहाँ मध्य प्रदेश में स्कूल बॉयज़ के लिए ओपन होता था. एट द सेम टाइम द स्कूल वॉज क्लोज फॉर द गर्ल्स. स्कूल गर्ल्स के लिए स्कूल कभी भी ओपन नहीं होता था, ताकि लड़का स्कूल जाते थे, लड़कियां स्कूल नहीं जाते थे. Men and women do equal work, but it is not valued equally. At the same time, men and women are doing the same work, they are working equally. जहाँ औरत और आदमी जो काम करते इक्वली, बट इट इज़ नॉट वैल्यूड इक्वली. लेकिन उसकी वैल्यू इक्वल नहीं होता था. काम एक ही होगा तो भी लड़का लड़की में जो डिफरेंशिएट होता है या जो उनमें जो डिफरेंस होता है वो उनकी वर्क में भी दिखता था. ऑल आर द मेन एंड वुमेन आर वर्किंग इक्वली, बट द वैल्यू वॉज नॉट इक्वल. Our understanding gender is often based on the family and society that we live in. This leads us to think that the role we see men and women around us play are fixed and natural. So, we know that the societies always make clear difference between boys and girls. ये हमें एकदम क्लियर है कि सोसाइटी हमेशा लड़का लड़की में डिफरेंस दिखाते थे. सो दिस स्टार्टेड फ्रॉम ए वेरी यंग एज. ये हमें कब से दिखने लगता है? इन द वेरी यंग एज. बहुत छोटे उम्र में ही हमें इसको देखने को मिलता है. फॉर एग्जाम्पल, the toys which the boys are playing, the toys which they are playing. तो ये एक एग्जाम्पल के थ्रू में यदि हम बताया जाएगा तो द टॉयज विच दे आर प्लेइंग, ये जो खिलौना होता है जिससे उन लोग खेलते हैं. बॉयज़ आर यूजुअली गिवन कार्स टू प्ले, गर्ल्स आर यूजुअली गिवन टॉयज टू प्ले. सो द बॉयज़ आर यूजुअली गिवन कार्स टू प्ले, मतलब लड़कों को हमेशा कार्स ऐसे टॉयज दिया जाता है खेलने के लिए, और गर्ल्स को हमेशा दिया जाता है डॉल्स. वाई आर गर्ल्स आर गिवन डॉल्स एंड बॉयज़ कार्स? तो ये क्यों होता है? टॉयज बिकेम ए वे ऑफ टेलिंग चिल्ड्रेन दैट दे विल हैव डिफरेंट फ्यूचर्स व्हेन दे बिकम मैन एंड वुमेन. सो ये क्यों होता है? In the young age, the differentiate, we see the differentiate between the boys and girls through the playing toys. So why the boys are playing with the cars but girls always plays with the dolls? इससे हमें ये बताया जाता है कि क्या डिफरेंस होना चाहिए, क्या डिफरेंस होता है फ्यूचर में जब उन लोग मैन और वुमेन, मतलब जब एक आदमी और औरत बनते तक इनमें कितने सारे डिफरेंशिएट या इनमें कितने सारे अनइक्वल जो होता है, जो इक्वल नहीं है, वो हमें इससे ज़रिए पता चल जाता है. हाउ गर्ल्स मस्ट ड्रेस, what games boys should play, how girls need to talk softly और boys need to be tough. सो इससे ये भी बताया जाता है कि गर्ल्स को कैसे ड्रेस दे, हाउ कैन दे ड्रेस्ड द गर्ल्स, हाउ द गर्ल्स मस्ट ड्रेस्ड, व्हाट गेम्स बॉयज शुड प्ले, लड़कों को कैसे गेम्स खेलना चाहिए, एंड हाउ गर्ल्स नीड टू टॉक सॉफ्टली. ये होता था
कि इन द पास्ट पुराने इसमें ये होता था कि गर्ल्स को हमेशा सॉफ्टली बात करना चाहिए और एक बॉय हमेशा ही शुड टॉक इन टफ लैंग्वेज या लाउडली, बट द गर्ल ऑलवेज टॉक इन सॉफ्टली. All these are ways of telling children that they have specific roles to play when they grow up to be men and women. तो हमें ये सारी चीज़ों से, फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमने देख लिया कि जहाँ बॉयज़ और गर्ल्स का टॉयज़ का कैसे उन लोग खेलते हैं, कैसे खेलना चाहिए, मतलब ये सारी चीज़ इन द पास्ट, या तो सोसाइटी ऑलवेज डिसाइडेड दैट हाउ द गर्ल्स टू ड्रेस अप, या the family, the society and the family always decided that how the boy and the girl should be behave towards the society या family. जहाँ तक डिफ्रेंशिएट हमें यदि बोला जाता है कि लड़का लड़की में हमेशा एक डिफ्रेंशिएट होता है, क्योंकि हमने ये देख चुके हैं हमेशा डिफ्रेंशिएट होता है, क्योंकि लड़कियां ये नहीं कर सकते, लड़कियां वो नहीं कर सकते, लड़कियां ज़्यादा ज़ोर से बात नहीं कर सकते, लड़कियां बाहर नहीं जा सकते, लड़कियां स्कूल नहीं जा सकते. ये सब 1960s का मध्य प्रदेश के बारे में मैं बता रही हूँ, है ना. तो लेकिन एट द सेम टाइम बॉयज़, उनके लिए हमेशा स्कूल जाएंगे, पढ़ेंगे, काम करेंगे. एट द सेम टाइम इफ द मैन एंड वुमेन आर डूइंग द इक्वल वर्क, बट दे आर नॉट इक्वली वैल्यूड, क्योंकि ये दोनों का सेम वैल्यू भी नहीं होता है ना. तो इससे हमें ये पता चल जाता है ना कि हाउ द सोसाइटीज डिफ्रेंशिएट द बॉयज़ एंड गर्ल्स इन द सोसाइटी. ओके.